नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्य के कई नेताओं ने आज जदयू की सदस्यता ली है। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ने पार्टी में उनका स्वागत किया है। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संबोधन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार से प्रभावित होकर जदयू में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तमाम विरोधी कह रहे थे कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया है। आगे अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने पदयात्रा की घोषणा की है। जाति आधारित गणना, अपराध और विशेष पैकेज को लेकर उनकी पदयात्रा शुरू होगी, लेकिन 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार के दौरान कभी इस तरह की पहल हुई क्या? कभी इस तरह से उन्होंने सोचा भी नहीं। वहीं तंज कसते हुए आगे उन्होंने कहा कि 2005 से पहले यहाँ रंगदारी अपहरण का उद्योग था, लेकिन आज सरस्वती पूजा का चंदा भी जबरन नहीं वसूला जा सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आज के इस सदस्यता ग्रहण समारोह में आए समस्तीपुर के हमारे सभी साथीगण, जिन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया, और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सबको देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच, आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी हमारे बड़े भाई और हम लोगों के माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी मुख्यालय में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सबका जनता दल यू परिवार में हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं। जितना प्यार और स्नेह एक परिवार में अपने बाल बच्चों को परिवार का मुखिया देता है, उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार इस परिवार को सींचने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्नेह और आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। इसलिए आप सब परिवार के लोगों का हम इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारा जो बड़ी लड़ाई है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें पूरी ताकत क्षमता के साथ, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत से लोग जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत से लोग मुखिया रहे हैं, बहुत से लोग पैक्स से आए हैं, तो जो त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था है, कोई प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के संगठन में प्रदेश के सचिव रहे हैं, उन सब साथियों का हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी सदुपयोग करेंगे और पार्टी को और संगठित रूप से मजबूत करके आपकी भूमिका का भी निर्वहन कराने का काम करेंगे। लेकिन हम अब सभी प्रेस के लोगों को सिर्फ 2-3 बातों की तरफ अग्रसर कराना चाहते हैं। अभी कल परसों, आज मौका है, कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक, जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेषता के। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें? कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी। तो नीतीश कुमार ने 2-2 बार प्रधानमंत्री के यहां सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी
डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हुए। तो डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज्य और आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है, और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। यही हम बात आप सबसे कहना चाहते हैं, और अपने साथियों का प्रदेश मुख्यालय में हम स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई, लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराए। अब जातीय गणना की ही बात ले ली। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में जब बिहार में एनडीए की सरकार, उस समय हमारे मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग इतना तो मानते हैं, लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकता है। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है, जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था, उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई, और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को, यानी इस अधिनियम को, जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी,
इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है। ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उसमें भी कितना हास्यास्पद है तो सुनिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है। जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। हम लोग तो ये मान के बैठे हैं। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहां है सो सोचिए। आप सब साक्षी रहे होंगे जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है, रद्द किया जा चुका है। अब समझिए जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि लिख दीजिए कि शामिल करो। अब कितना दिवालियापन है तो सोचिए। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग तो उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उच्चतम न्यायालय हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगा। गरीबों के, बिहार के आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।